अयोध्या गैंगरेप केस में बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी मोईद खान की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। आरोपी की बेकरी को खाद्य विभाग ने सील किया। राजस्व विभाग की टीम ने एक और अवैध निर्माण चिन्हित किया। आधा दर्जन जमीनों पर भी अवैध कब्जे की शिकायत। अयोध्या गैंगरेप के आरोपी मोईद को लेकर लग रहे आरोपों पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, मैं आरोपी को नहीं जानता, उनके साथ 500 लोग रोज सेल्फी लेते हैं। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अयोध्या गैंगरेप केस का जिक्र किए बिना अखिलेश यादव ने कहा, कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अगर आरोप झूठे साबित हों तो अधिकारियों पर भी एक्शन हो। आरोपियों के डीएनए टेस्ट कराने को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर मायावती ने पूछा, समाजवादी पार्टी को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। अयोध्या पहुंचे यूपी के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद गैंगरेप पीड़िता और उनके परिवार से मिलकर रो पड़े। कहा, आरोपी को फांसी की सजा दिलाने तक लड़ूंगा, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर धरना भी दूंगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी की 2 इमारतें सील की गईं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित 2 बिल्डिंग्स को खाली कराने के लिए प्रशासन ने 7 दिन का समय दिया था। शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत कार्रवाई। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे से शरद पवार ने की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच 20 मिनट तक हुई बात। राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बड़ा बयान। राजनीति का दूसरा नाम उतार चढ़ाव। प्रदेश के नए बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ की तारीफ की। पद और कद कभी स्थायी नहीं होता, अच्छा काम करोगे तो जनता याद करेगी। दिल्ली के मयूर विहार में मां बेटी की मौत के मामले पर आम आदमी पार्टी नेताओं का एलजी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। एलजी का मांगा इस्तीफा, डीडीए अफसरों को सस्पेंड करने की मांग। कोलकाता में मूसलाधार बारिश के बाद बिगड़े हालात। एयरपोर्ट पर भी भरा पानी। रनवे पर पानी भरने से कई उड़ानें प्रभावित। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 3 दिनों से बारिश का दौर जारी। निचले इलाकों में पानी भरा। हाईवे से लेकर एयरपोर्ट तक हर जगह भारी जल भराव और अंडाल एयरपोर्ट पर उड़ानों का असर। पश्चिम बंगाल के वर्धमान से कार का पानी में बहने का एक वीडियो आया सामने। जलभराव के बीच युवक ने कार पानी में उतार दी थी, जिसके बाद कार सवार बहता चला गया। एनडीआरएफ को मिला युवक का शव। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के शांति निकेतन इलाके के गोलपारा में नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ जैसे हालात। शहर में कई जगह घुटने भर से ज्यादा पानी। कोपाई नदी पर बना पुल भी पानी में डूबा। पहाड़ पर कुदरत का प्रकोप जारी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में फटा बादल। एक महिला की मौत। पूरे प्रदेश में अब तक 8 की मौत, 49 लोग लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हिमाचल प्रदेश के रामपुर के समेज गांव में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना ने समेज गांव में एक अस्थायी पुल बनाया। रामपुर में बादल फटने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 53 लोग अभी भी लापता। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के चलते रास्तों में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लैंडस्लाइड की वजह से केदारनाथ धाम यात्रा पर आज तक की रोक है। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड वाली जगह पर पहुंचे अभिनेता मोहनलाल। हादसे पर जताया दुख। सेना और एनडीआरएफ के जवानों से रेस्क्यू ऑपरेशन की ली जानकारी। अब तक 334 लोगों की मौत, 200 लोग लापता। करगिल के कबाड़ी नाला इलाके में आज सुबह लैंडस्लाइड के चलते एक घर ढह गया। मलबे में फंसे 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। झारखंड की राजधानी रांची में मूसलाधार बारिश से आफत। कई कॉलोनियां जलमग्न। रांची के सदर थाना क्षेत्र के निचले इलाके से 35 लोगों को बचाया गया। पूरे राज्य में 12वीं तक के स्कूल बंद। झारखंड के जमशेदपुर में बारिश की वजह से स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। खतरे को देखते हुए लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की जा रही है। गुजरात के डांग में लगातार भारी बारिश से अंबिका नदी उफान पर। निचले इलाकों में पानी भरा। सातुपातारा में एक ट्रक सैलाब के बीच फंस गया। दिल्ली के आशा किरण होम के बीमार लोगों को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। 14 बच्चों की मौत को लेकर उठ रहे हैं सवाल।
दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रही महाराष्ट्र की एक छात्रा की खुदकुशी का मामला आया सामने। सुसाइड नोट में परीक्षा को लेकर दबाव और रोजमर्रा की परेशानियों का जिक्र। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में करंट लगने से छात्रा की मौत। लगातार बारिश के चलते हुआ जल भराव, पानी में करंट आने से गई जान। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाज मनु भाकर मेडल की हैट्रिक लगाने से चूकी। 25 मीटर पिस्टल इवेंट के फाइनल में 28 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर रही। इससे पहले मनु भाकर ने महिलाओं के 10 मीटर और मिक्स्ड डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता।